हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी। बच्चों, अब जब 10th क्लास पास करेंगे तो उसके बाद जब 11th क्लास में जाएंगे तो 11th क्लास में 1 साल का फ्री ऑफ सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी आपको देगी। कौन सी? अनअकैडमी आपको 1 साल के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन दे रही है, 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों? तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। क्या? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उस लिंक पे 31 जनवरी को, कब? 31 जनवरी को रजिस्टर्ड करने के बाद आप उसमें एक टेस्ट आएगा। टेस्ट का नाम है कॉम्बैट। क्या? कॉम्बैट्स। कॉम्बैट्स जो 10th क्लास के से प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से और मैथ से। किससे? साइंस और मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप उसमें फर्स्ट रैंक लाते हैं, सेकंड रैंक लाते हैं, थर्ड रैंक लाते हैं और 4 to 50 के बीच में आते हैं तो आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिसमें आपको 11th क्लास के सारे वीडियोज़, 11th क्लास के सारे प्लस वीडियोज़, प्लस कोर्सेस, ठीक है, प्लस कोर्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो इनरोल करने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं, इनरोल करें यहाँ से, और फिर 40 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, साइंस और मैथ, तो आप एग्ज़ाम दें। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको फर्स्ट वाले को देखिए क्या क्या मिलेगा। हाँ, वो तो नहीं दिखाया गया यहाँ पे। लिंक लॉगिन कीजिएगा तो बताएगा। ठीक है, इसमें नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर पहले से आपका लॉगिन नहीं है तो क्रिएट पे करके आप कर सकते हैं। आपको ऐप इंस्टॉल करना है तो कर भी सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके ब्राउज़र में ही ये ओपन हो जाएगा। बच्चों, एक और ख़ास बात ये है कि क्रैश कोर्स चल रही है 10th क्लास का दोपहर में 12 बजे अनअकैडमी पे। ठीक है, जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको लिंक, ठीक है, अनअकैडमी पे आके जा सकते हैं। कोड रहेगा SK46। ठीक है, जहाँ पे भी कोड मांगेगा वहाँ पे SK46 डालना, आप आ सकते हो। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 2020 का, 2019 नहीं बच्चों, ये 2020 का है। ठीक है, 2020 का प्रथम द्वितीय पाली का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। किसका? सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला वीडियो में 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, हिंदी का। ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, गद्यांश से पूछा जाता है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद मैं सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को, जिसे बोलते हैं आप लोग, उसे मैं लेकर आया हूँ। तो दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहले आपका गद्यांश रहेगा। ठीक है, गद्यांश, 2 गद्यांश रहेगा। ठीक है बच्चों, कितने? 2 गद्यांश रहेंगे। देखो 1 और 2, 2 गद्यांश है ना। दोनों गद्यांश में इसमें भी क रहेगा और इसमें भी ख से रहेगा प्रश्न। क से 5 प्रश्न रहेंगे। कितने? 5 प्रश्न। और ख से भी 5 प्रश्न आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो इन पांचों में प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। ठीक है, नीचे दिए किसी एक को बनाना है, क्या के बनाइए या खा को बनाइए। समझ रहे हैं? नेक्स्ट भी उसी तरह से है। गद्यांश रहेगा बच्चों क और ख। ठीक है, इसमें भी आपके 5 प्रश्न रहेंगे। पांचों प्रश्न में से क को बनाना है या ख को बनाना है। ठीक है, किसी एक को बनाना है। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर पे प्रश्न रहता है बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत के आधार पर 200 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। तो कल भी मैं प्रश्न में बताया था, जो 2020 के फर्स्ट शिफ्ट का था, उसमें इसमें है जंगल पे निबंध लिखना, हमारे पड़ोसी, बसंत ऋतु, प्रदूषण, हमारा देश भारतवर्ष। तो इन पांचों चीज़ों पे आप निबंध लिखकर घर में प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, ताकि आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा सके और आप एग्ज़ाम में हिंदी में प्रश्न बना सकें। बहुत बच्चे हिंदी में फेल हो जाते हैं, तो इसलिए आप हिंदी का प्रैक्टिस पहले से कर लेना। और जंगल, हमारे पड़ोसी, बसंत ऋतु, प्रदूषण, हमारा देश भारत वर्ष, इन सभी पे निबंध लिख लेना आप। क्या बच्चों? निबंध, इन बिंदुओं पर आधार पर निबंध लिख लेना। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है। 4 नंबर पूछा गया था, दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दादी, ठीक है,
दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दादी के पास एक पत्र लिखे जिसमें गांव में आई बाढ़ की विभीषिका का वर्णन करे। कह रहा है बच्चों 4 नंबर पे, दिल्ली में एक दादी रहती है, उनसे बड़ी दादी के पास एक पत्र लिखो जिसमें गांव के बारे में बताओ। ठीक है, कि गांव में बहुत बड़ी बाढ़ की विभीषिका आई हुई है, मैंने बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है, उसका वर्णन करो। ठीक है, तो इस पे भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे घर में। अगर आपका इसका उत्तर चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको इसका उत्तर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों 5 नंबर में प्रश्न में, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दे। कहने का मतलब बच्चों यहाँ 8 प्रश्न दिया गया है। ठीक है, 8 में से आपको 5 का ही उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न 8 प्रश्न दिया गया जिसमें से 5 को आपको बनाना है। ठीक है, ये देख लो 5 नंबर पे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? अगला प्रश्न पूछा गया था बच्चों, दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन हैं और वे कहाँ मिलेंगे? हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? कभी जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यों? नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था बच्चों, मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कैसे? नेक्स्ट प्रश्न था, सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से संबंधित मिलती जुलती है? ठीक है, तो इन प्रश्नों को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों, आप बुक से आंसर खोज के, या अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आंसर भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, मैं आंसर इसका नहीं लिख के लाता हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। सिर्फ आपके पास मैं प्रश्न ला देता हूं, 2020 का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है ये। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, आप इसे होमवर्क में भी बना के आप देख सकते हैं, याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट छठा नंबर बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न पर उत्तर दीजिए। क्या में है बिस्मिल्लाह खां का मतलब? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय सहित पाठ के आधार पर दें। तो छठा नंबर प्रश्न में किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर दे बच्चों। कहने का मतलब ये 6 नंबर में 2 प्रश्न दिए गए हैं, क और ख। तो क और ख में दोनों में से किसी एक को आपको बनाना है, या तो आप क बनाइए या तो आप ख बनाइए। ठीक है, तो चलिए क में प्रश्न है बच्चा, बिस्मिल्लाह खां का मतलब? बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां का परिचय सहित पाठ के आधार पर दें। ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न ख नंबर पूछा गया था, एक पंक्ति था, क्या? एक पंक्ति दिया गया था, पंक्ति का अर्थ बताना था। ठीक है, तो इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? या लुकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुजकी तजी डरो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाढ़ चराई बिसरो, रख खानी कबो इन आखिन सो बज के तडाग निहारो, कोटिक रौ कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इसका अर्थ आपको बच्चों, तो जो प्रश्न आपको हल्का लगता है, जिसको आपको याद है, उसी को एग्जाम में बनाइएगा। इसमें छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ये बहुत ही टफ और बहुत ही बड़ा इसका अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इस प्रश्न को बनाइएगा एग्जाम में। अगर इस तरह का प्रश्न आ जाता है तो आप इसको बनाइएगा। ठीक है बच्चों, सारे प्रश्न 100% रियल हैं। कोई कहता है कि प्रश्न फेक है, ये है वो है, ठीक है, तो 100% रियल है। आप चाहे तो जहां से भी मिला सकते हैं। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मैं इसी तरह का प्रश्न, मतलब 2020 के सारे हिंदी के प्रश्न ख़त्म हो गए प्रीवियस ईयर। अब मैं कल 2019 का लेकर आऊँगा। कितना का? 2019 का। आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो, हाँ या ना। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आऊँ या ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आऊँ, ये भी आप बताएँ। ठीक है बच्चों, मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आऊँ या ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आऊँ, कौन सा प्रश्न लेकर आऊँ, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।